नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज हम बात भारत पाकिस्तान की नहीं करेंगे, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बारे में रोज इतनी ब्रीफिंग्स हो रही है कि अब समझ में नहीं आता नया कुछ क्या बताने क्या और सुनने का बचा है। और फिर कल तो प्रधानमंत्री जी ने फिर अपने मन की बात में भी वही कहा जो देश को संबोधित किया, मन की बात ही कहें उसको, वही कहा जो इतने दिनों से हमारे डिफेंस एक्सपर्ट ब्रीफ कर रहे थे। लेकिन आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना रिटायर्ड हो रहे हैं और उनके जगह पे भूषण गवई, जस्टिस भूषण गवई कल 14 तारीख को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। आज हम न्यायपालिका को क्यों डायरेक्ट हिट में ले रहे हैं? इसलिए कि अक्सर जब न्यायाधीश रिटायर्ड होते हैं तो सरकार उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट करती है, और जितनी सरकार न्यायाधीश से खुश उसका उतना उसको अच्छा बेनिफिट मिलता है। मुझे याद है कि एक समय राज्यसभा में बात करते हुए अरुण जेटली जी ने यह कहा था, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, प्रख्यात वकील, कानून मंत्री रहे देश के। उन्हें कहा था कि कोई भी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जब रिटायर्ड होता है तो उसको रिटायरमेंट के बाद जो पद दिया जाता है उसका आकलन उसने रिटायरमेंट के पहले दिए हुए फैसले के साथ करना चाहिए। तो अक्सर ऐसा मिलता है कि सरकार को खुश करो तो सरकार आपको रीसेटल करती है। इसलिए कहीं ना कहीं न्यायपालिका पे छींटे भी उड़ते हैं। लेकिन पहली बार, शायद ये पहली बार हुआ हमारे देश के इतिहास में कि जो न्यायाधीश कल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाले हैं, भूषण गवई, उन्होंने अपने निवास स्थान पर पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद मैं कोई कार्यभाग नहीं संभालूंगा या लूंगा, ना ही मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। ये जस्टिस भूषण गवई जी का कहना कोई भी सत्ता में हो, सत्ताधीशों के लिए एक पैगाम है कि मैं संविधान के हिसाब से चलूंगा। निर्णय देते समय मैं मेरे रिटायरमेंट के बाद की नहीं सोचूंगा, क्योंकि मुझे कोई पद लेना ही नहीं है, ना कोई मुझे राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे यहां अक्सर न्याय बिका भी है। यदि मैं पुरानी कुछ बात कहूं तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे 2013-2014 के बीच पी सदाशिवम, और जैसे ही वो निवृत्त हुए, रिटायर्ड हो गए, उन्हें केरल का राज्यपाल बना दिया गया। उसके बाद हमारे गोगई साहब हैं, रंजन गोगई, वो 2020 में रिटायर्ड हो गए और राज्यसभा के सदस्य बनाए गए। इसी का रेफरेंस देके जब भूषण गवई जी को पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं दूसरों के बारे में तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन अपने बारे में जरूर इस बात को आश्वस्त करता हूं कि मैं निवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद, ना मेरी कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति है, ना महत्वाकांक्षा है, ना ही किसी पद की अभिलाषा है। मैं कोई पद ग्रहण रिटायरमेंट के बाद नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि यदि प्रोटोकॉल की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रोटोकॉल में किसी भी राज्य के राज्यपाल के ऊपर होता है। हिंट हिंट में उन्होंने कह दिया
कि जो पी सदाशिवम ने किया वो कहीं ना कहीं उस पद की गरिमा के साथ खिलवाड़ थी। राज्यसभा का भी कुछ ऐसा ही हिसाब दिखाई देता है। सरकार अक्सर रिटायर्ड न्यायाधीश के हाथों से ऐसे कई डिसीजंस होते हैं, निर्णय होते हैं जिसमें सरकार बेल आउट होती है, सरकार उसमें से निकल जाती है और फिर बाकी बची हुई जिंदगी सरकार इन न्यायाधीश साहब को कहीं ना कहीं सेटल करते हैं। इससे आम आदमी का विश्वास न्यायपालिका में कहीं ना कहीं धूमिल होता है। सैल्यूट करते हैं कम से कम भूषण गवई को शुरुआत में ही, कम से कम इनके इस वक्तव्य पे यदि वो बने रहते हैं तो एक मिसाल बनेंगे भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में। आगे यदि भूषण गवई साहब की बात करें, जब उन्होंने राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्यों कही, क्योंकि उनके पिता एक सफल राजनीतिज्ञ थे। महाराष्ट्र से रासू गवई के नाम से, रासू के नाम से फेमस एक ऐसे नेता जिनका अक्रॉस द पार्टी लाइन इतने मधुर संबंध थे कि राजनीति में मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं, ये उनके आचरण से दिखाई देता था। मैं उन कम भाग्यशालियों में से हूं, बहुत कम लोग हैं जो उनके बहुत नज़दीक से उनको जानते थे। वो जब यहाँ सांसद बन के आए कांग्रेस के टिकट पर अमरावती से, उन 5 वर्ष उनके साथ बहुत अच्छा समय बीता। खजाना था उनके पास राजनीतिक बातों का, नए नए पुराने इवेंट्स का। कांग्रेस के साथ भले ही कांग्रेस के टिकट पे वो जीत के आए, आरपीआई के नेता थे, लेकिन जब शरद पवार छोड़ के गए कांग्रेस को तो वो कांग्रेस के साथ बने रहे। अटल जी के साथ उनको बहुत ही मधुर संबंध थे। अटल जी उनको रासू कहते थे और वो और अटल कैसे हो, ये उनके संबंध थे। लेकिन विचारधारा अपनी अपनी। उन्हीं के बेटे हैं भूषण गवई। भूषण गवई के एक भाई है जो स्किन स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर है मुंबई में। वो थोड़ा बहुत पिताजी की राजनीतिक विरासत संभालते हैं, लेकिन भूषण गवई प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद महाराष्ट्र के हाईकोर्ट में जज बने और उसके बाद प्रमोट होकर सर्वोच्च न्यायालय आए। कुल मिला के जिसका राजनीति का परिवार हो, जो राजनीतिक परिवार से आते हैं, उनके लिए वापस राजनीति की वो विचारधारा को संभालना या विरासत को संभालना बहुत ईजी होता। लेकिन उन्होंने शपथ लेने के पहले ही एक झलक दिखाई, एक ट्रेलर दिखाया कि भूषण गवई के मायने क्या है। कम से कम सरकार को तो ये बता दिया कि ना मुझे चाहिए, ना मुझे कुछ, मैं कुछ लेने को तैयार नहीं हूँ। और यदि सामान्य इंसान की भाषा में कहूँ तो यहाँ बिकने के लिए कोई बैठा नहीं है। सामान्य इंसान की भाषा में बोला मैंने। कुल मिलाकर उनके इस वक्तव्य से जो सरकार न्यायाधीशों के साथ खेलने का प्रयास करती है वो सीधा हिट हुई। जो लोग इस मंसूबे को पाले हुए थे कि एक बार मुख्य न्यायाधीश बने, फिर उनके बाद उनके साथ संबंध बढ़ा के उन्हें एक हरा हरा भविष्य दिखाई दिया जाएगा कि बहुत उज्जवल भविष्य होगा रिटायरमेंट के बाद, तो उनमें आने वाले में गवई नहीं है। मेरे हिसाब से जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने दिल्ली में राजनीति को नज़दीक से देखा है, रिपोर्ट किया है, विश्लेषित किया है, जिसमें न्यायपालिका भी एक है, उसमें भूषण गवई अपने वक्तव्य से एक अलग जगह पाते हैं। लेकिन जब उन्हें ये भी पूछा गया कि पार्लियामेंट कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को, तो उन्होंने कहा कि बहुत पहले केशवानंद भारती केस में 13 जजों के बेंच ने, उस महाकाय बेंच ने
संविधान सर्वोच्च है यह निर्णय दिया था। और हम भी मानते हैं संविधान के ऊपर ना तो पार्लियामेंट है, ना ही कोई न्यायपालिका है। संविधान सर्वोच्च है और न्यायपालिका संविधान की कस्टोडियन है। फिर उनको ये भी सवाल पूछा गया कि जो लोग मिलते हैं राजनीतिज्ञों से, जजों को मिलना चाहिए क्या? तो उन्होंने कहा कि मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से, न्यायाधीश को समाज के विभिन्न लोगों के साथ मिलते रहना चाहिए, ताकि उन्हें समाज में क्या चल रहा है, समाज के लोग क्या सोचते हैं, मुद्दे क्या है, ये जब फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है तो न्याय दान में या निर्णय लेने में बहुत सारी सुविधाएं होती है। और आप लोगों से मिलते हैं, इसका मतलब उससे इन्फ्लुएंस नहीं होते, ये भी है, क्योंकि फिर न्यायपालिका भी उसी संविधान के फ्रेम में जकड़ी हुई है। कुल मिलाकर एक ऐसा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जिसने पहले ही कह दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनके इस नाना से कईयों को ये अपेक्षा थी कि ये हाँ हाँ कहेंगे, उनके मंसूबे पे पानी फिर गया। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।